In this video, we will cover topic power of a lens, that is from chapter Light of Physics. First of all, we will study the power of lens in detail. Then we will discuss the questions which are asked from this topic. So what is power of lens? Basically, power of lens means the ability of a lens to converge or diverge the light rays. मीन्स आपका कोई कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कितनी डिग्री तक लाइट रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, उसको हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं. बट अगर हम मैथमेटिकली टर्म्स में इसकी बात करें तो डिफाइन कैसे किया जाता है पावर ऑफ लेंस को? तो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. Here it is written, the definition of power of lens means the reciprocal of focal length is also known as power of lens, and the necessary condition is that the focal length should be in meter. So here you can see power is denoted by P, and the formula of power of lens is P is equals to 1 upon F, and F is focal length which should be in meter. So अगर आपकी लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट है तो इट मीन्स उसकी पावर ज़्यादा होगी, और पावर आपकी अगर कम है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? सो द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर. हियर यू कैन सी द डायोप्टर वर्ड इज रिटन, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, and it is denoted by D. Or in another way, its unit is also meter to the power -1. Okay, now ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन पावर ऑफ लेंस या डिफाइन वन डायोप्टर. तो हाउ वी विल डिफाइन वन डायोप्टर? तो वन डायोप्टर बेसिकली इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर. अगर आपकी किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होती है तब उस केस में उसकी जो पावर ऑफ लेंस होगी that will be 1 diopter. तो 1 diopter will be equal to 1 meter to the power -1. ओके, सो यहाँ पे हमारा ये क्लियर हुआ डेफिनेशन पावर ऑफ लेंस की और उसकी एसआई यूनिट. नाउ नेक्स्ट आता है इसका नेचर ऑफ लेंस और साइन कन्वेंशन से रिलेटेड आपका, कि आप पावर आपको गिवन है पॉजिटिव या नेगेटिव, सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द लेंस. तो यहाँ पे जैसे आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ से रिलेटेड, की फोकल लेंथ अगर माइनस में होती है तो कॉन्केव लेंस होता है, फोकल लेंथ प्लस में होती है तो कॉन्वेक्स लेंस होता है. तो वही पावर का कॉन्सेप्ट है. पावर आपकी कॉन्केव लेंस की माइनस में होती है और पावर आपकी कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है. इज इट क्लियर? Here you can see it is written convex lens की power positive and concave lens की power negative. Clear? Now इसी में एक टॉपिक आता है कि पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस. अगर आपके लेंसेस को कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है, 2 या मोर देन 2 लेंसेस को कंबाइन कर दिया जाए तो उस कॉम्बिनेशन जो होगा आपका उसकी पावर ऑफ लेंसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन 2 और मोर थिन लेंसेस आर प्लेस्ड in contact with each other, the net power of the combination is the algebraic sum of the individual power of the lenses. Here you can see कि जितने भी आपके 2 या 2 से ज्यादा थिन लेंसेज जब आपस में कांटेक्ट में रख दिए जाते हैं तो जो पूरे कॉम्बिनेशन की पावर होती है ना, नेट पावर, टोटल पावर जो होगी, वो जो इंडिविजुअल आपके लेंसेज है ना उनकी पावर्स का एल्जेब्रिक सम कर दिया जाएगा. ठीक है, सपोज हमारे यहाँ पे 3 लेंसेज आपको दिख रहे हैं, P1, P2, P3, इनकी इंडिविजुअल पावर्स हैं. अब ये आपस में कांटेक्ट में रखे हैं तो इसकी कॉम्बिनेशन की जो पावर होगी उसको हम नेट पावर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल P से. तो वो किसके इक्वल होगी? वो एल्जेब्रिक सम होगी इंडिविजुअल पावर ऑफ द लेंसेज के. तो दैट विल बी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश डैश. अगर हमारे आपके और भी लेंसेज कॉन्टेक्ट में रखे होंगे तो और एड ऑन होते चले जाएंगे. इज इट क्लियर कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं. एक केस स्टडी है जो कि 2023 की है. तो यहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन है, मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लेंसेज, दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेजेस. कि आपके क्यों
नंबर ऑफ लेंसेज को कॉन्टेक्ट में करा जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। तो ये कॉम्बिनेशन की पावर को ही शो किया गया है। अब केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेचर, नेचर में आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बताना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +4 डायोप्टर एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। तो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी +4 डायोप्टर पावर गिवन है, एक कॉन्केव लेंस जिसकी -2 डायोप्टर गिवन है। इसके कॉम्बिनेशन की अब हमें नेचर फाइंड आउट करना है। तो आंसर्स में देखेंगे अब क्या किया, तो हम कॉम्बिनेशन में जितने भी लेंसेज होते हैं उनकी पावर को इंडिविजुअली ऐड कर दिया जाता है। तो P = P1 + P2, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। P1 हमारे पास +4 थी, P2 हमारे पास -2, तो 4 - 2 विल बी +2 डायोप्टर। तो इट मीन्स हमारी पावर यहाँ पर प्लस में आ रही है। तो ये कौन सा नेचर को इंडिकेट करेगा, प्लस होता है आपका किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, और कॉन्वेक्स लेंस हमारा होता है कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर। तो पावर गिवन होकर हमसे फोकल लेंथ फाइंड आउट करवाई जा सकती है, और अगर फोकल लेंथ गिवन होगी तो हमें पावर फाइंड आउट करवाई जा सकती है। तो देखेंगे इसमें सेकंड पार्ट में। तो आप पावर का फॉर्मूला जानते हो, P = 1/f, लेकिन हमें यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी F = 1/p। अब P हमें कितना गिवन है, -2.5 डायोप्टर, तो हमें -2.5 रख देंगे। इसको सॉल्व आउट करेंगे, डेसिमल हटा के ऊपर 0 इंक्रीज हो जाएगी, तो 10/25 सॉल्व करेंगे 0.4 माइनस का। ये आता है हमारा मीटर में। जब भी हम पावर वाले फॉर्मूले से फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं ना, तो दैट विल बी इन मीटर। उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी -40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकल लेंथ आ गई -40 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे इसका, जो कि ऑप्शंस में होते हैं, ये चॉइस में होते हैं, 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड पोजीशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +0.1 डायोप्टर। आपको रे डायग्राम बनाना है जो टू शो द नेचर और पोजीशन ऑफ इमेज को शो करने के लिए फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। ये हमें गिवन है, लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और पावर हमें प्लस में गिवन है 0.1 डायोप्टर, और ऑब्जेक्ट को प्लेस करवाया इन्होंने एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखिए। तो पहले 0.1 जो पावर गिवन है इससे आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ से फोकल लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, F = 1/p, दैट इज 1/0.1, तो 10 मीटर आएगी। मैंने बोला फोकल लेंथ मीटर में आती है इस फॉर्मूले से, जब भी पावर डायोप्टर में गिवन होगी। तो अब आप 100 से मल्टीप्लाई करके तो आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आ जाएगी 1000 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ हमारी 1000 सेंटीमीटर आ रही है और ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है ऑप्टिकल सेंटर से। तो इट मींस हमें ऐसे आइडेंटिफाई हो गया कि ऑब्जेक्ट हमारा जो प्लेस्ड है दैट इज इन बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो इससे क्या होगा, हम ये 6th वाली कंडीशन वाला रे डायग्राम बना देंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O। तो जिसमें आपको पता है इमेज हमारी कहाँ बनती है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारा डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ इसी के जो चॉइस में क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हाउ इज अ वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव लेंस। तो जो कॉन्केव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है वो कैसे डिफर होती है आपस में, अंडर व्हाट कंडीशन डू अ कॉन्वेक्स एंड, और किस कंडीशन में कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस वर्चुअल इमेज को फॉर्म करते हैं। तो देखेंगे कि जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस की वर्चुअल इमेज बनती है, जो कि भी हमने देखी, वो कैसी बनती है, मैग्नीफाइड होती है, बड़ी इमेज बनती है हमारी कॉन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल इमेज होगी। जबकि जो कॉन्केव लेंस में हमारी वर्चुअल इमेज बनती है दैट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, वो हमेशा छोटी होती है हमारी। तो अब कंडीशंस पूछिए कि कॉन्वेक्स लेंस हमारा कब इमेज बनाता है वर्चुअल, और कॉन्केव लेंस कब बनाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारी वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट हमारी पोल एंड फोकस के, लेंस की बात हो रही है तो पोल नहीं, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कंसिडर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में होती है। और कॉन्केव लेंस कब बनाता है, वो फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप कहीं भी पोजीशंस पे रखिएगा, हमेशा आपकी कॉन्केव लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है। इज इट क्लियर? तो ये केस स्टडी क्लियर है। अब जो आपका सेकेंड बोर्ड का पेपर हुआ था इसी 2026 में क्लास 10th का, उसमें भी पावर ऑफ लेंस से एक क्वेश्चन आया था, तो वो मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे 2026 का ही। तो देखो इसमें कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। वैसे भी क्वेश्चन क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर के साथ, और कॉन्केव लेंस गिवन है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। आपस में कॉन्टैक्ट में प्लेस कर दिया है, हमें पावर बतानी है उस कॉम्बिनेशन की, लेंस कॉम्बिनेशन की, और फिर नेचर बताना है। ठीक है, नाउ पहले गिवन क्या क्या है, फोकल लेंथ हमें देखो कॉन्वेक्स की वो हमें प्लस में लेनी होती है, तो हमने यहाँ पे
किस में लिया है, प्लस में लिया है फोकल लेंथ किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। नाउ कॉन्केव लेंस की माइनस में होती है तो हमने माइनस में लिया है 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये सेंटीमीटर में था बट हमें मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि पावर निकालने के लिए हमें मीटर में होनी चाहिए फोकल लेंथ, तो ये 0.20 मीटर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, और कॉन्केव की आपकी -0.10 मीटर हो जाएगी। नाउ अब हमें पावर निकालनी है पहले दोनों की, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं गिवन थी, हमें पास फोकल लेंथ गिवन थी, और कॉम्बिनेशन के लिए आपको P1 प्लस P2 फॉर्मूला लगाना है, तो हमारे पास P1 P2 होना चाहिए। तो हम P1 फाइंड आउट करेंगे 1/F1 फॉर्मूला अप्लाई करके, तो 1/0.20 सॉल्व करेंगे इसको, तो प्लस का 5 डायोप्टर आ जाएगा। नाउ सेकंड कॉन्केव लेंस की पावर फाइंड आउट करेंगे P2 इज इक्वल टू 1/F2, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा माइनस का 10 डायोप्टर। अब कॉम्बिनेशन के लिए अब हमें देखना है, तो कॉम्बिनेशन के लिए हम फॉर्मूला P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 लगाएंगे, तो यहां से हमारे पास +5 प्लस और ब्रैकेट में -10, क्योंकि -10 आ रही है तो इसको सॉल्व होकर कितना आएगा, माइनस का 5 डायोप्टर आएगा। अब क्योंकि पूरे कॉम्बिनेशन की जो पावर हमारे पास आ रही है वो माइनस में आ रही है, और माइनस में आपकी पावर आती है तो हमारा नेचर शो होता है कॉन्केव का, जो कि कॉन्केव होता है आपका डाइवर्जिंग नेचर का। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर हो गया कॉन्केव यानी कि डाइवर्जिंग नेचर, और नेट पावर हमारी कितनी आ गई है, माइनस की 5 डायोप्टर। तो ये मैंने क्वेश्चंस पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड जो आए थे, और जो पावर ऑफ लेंस में एक्सप्लेनेशन थी वो इस वीडियो में कवर कर ली है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा।